हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया होना चाहिए बेटा। तो लेकर आए हैं जेई एडवांस 2023 के लिए एक सीरीज जिसका नाम है नेम्ड रिएक्शन। यहां पर हम प्रॉपर वे में हर एक नेम्ड रिएक्शन के बारे में समझने वाले हैं और जनरली हम वही नेम रिएक्शन यहां डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे पैसेज के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें इंटीजर के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं। हम वही रिएक्शन यहां डिस्कस करने वाले हैं। मतलब एक कदम जेई की ओर, मतलब प्रॉपर वे में फुल एक तरीके से प्लानिंग करके आए हैं और आपको सिखाने के लिए आए हैं। बस आपको बस मेहनत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी बेटा, क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइन है कि दुनिया में सब कुछ किया जा सकता है, तू हिम्मत तो कर। ख्वाब बदल देंगे हकीकत में, तू कोशिश तो कर। तो उसी कोशिश में अपन लेकर आए हैं एक अगली रिएक्शन जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या रिएजेंट होता है, क्या रिएक्टेंट होता है, हमें यह समझना होगा। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मैकेनिज्म में किस तरीके से प्रोसीजर क्या फॉलो करते हैं, यह सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन को कैसे क्या होता है। देखें बेटा, यहां क्या होता है, सबसे पहली बात करूं अगर मैं यहां पर, तो सबसे पहली बात में अगर मैं यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा हूं तो एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ प्रोसीड होती है। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हमें एक बेसिक मीडियम लेना होता है। मुझे क्या लेना होता है? एक बेस लेना होता है हमेशा। तो हमें रिएक्शन में क्या लेना होगा? एक बेस लेना होगा। यहां हीट प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो मुझे बताइएगा, अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो मैकेनिज्म मुझे यह बताएगी कि कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होनी चाहिए, और क्या कंडीशन के थ्रू रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में समझना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर हम अगर बात करें किसी एक कीटोन की, जिस तरीके से हम यहां स्टार्ट करने वाले हैं, मान लीजिए मेरे पास एक कीटोन है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक रिएक्टेंट मैंने लिया है जिसका नाम है एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन मैं करा रहा हूं डाइल्यूट मीडियम में NaOH ले रहा हूं। बेस लिया मैंने NaOH, डाइल्यूट मीडियम मैंने लिया, यहां कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम नहीं होगा, क्या होगा? डाइल्यूट मीडियम। डाइल्यूट मीडियम का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ वाटर। डाइल्यूट मीडियम का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो कहीं ना कहीं वाटर की प्रेजेंस होगी, बेसिक मीडियम होगा, और हीट प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब आप सोच के देखो रिएक्शन कैसे होनी चाहिए। तो यही कंडीशन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं किसी बेस के साथ किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराता हूं तो या तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, पहली कंडीशन, या फिर वो एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि कार्बोनिल के बगल में जो कार्बन होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, स्टेबल होगा, मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि एसिड बेस रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। अच्छा, मैं बात करूं कि सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगी, कैसे होगी, या नहीं होगी। तो बेटा बताइए, बेस के प्रेजेंस में अगर मैंने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया होता तो क्या OH ऐड होता और OH ये फॉर्म होता, मतलब सेम कार्बन पे 2 OH, क्या फिर से यही बन जाता? मतलब मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो नहीं करूंगा, ये कंफर्म हो गई। अब तो मुझे कौन सी रिएक्शन करनी चाहिए? तो बात समझ में आई कि हमें रिएक्शन करनी चाहिए एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करनी चाहिए? एसिड बेस रिएक्शन। अच्छा, एसिड बेस रिएक्शन अगर हो रही है तो मुझे बताइएगा, क्या एसिड बेस रिएक्शन के लिए H प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है? और क्या ये अल्फा कार्बन के H है, मतलब क्या ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे या नहीं होंगे? तो मुझे बताओ, कंडीशन यहां से निकल के आई, सबसे पहली कंडीशन कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होने ही चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एसिड बेस नहीं होगी, एसिड बेस नहीं होगी तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप करते हैं बेस के थ्रू। जब मैं एसिड बेस रिएक्शन करूंगा तो जरा मैकेनिज्म देखिएगा बेटा, बहुत ही तगड़ी मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल क्लियरली देखिएगा। यहां पर मैंने क्या किया
कीटोन लिया और कीटोन का ये एसिडिक H मैंने यहां पर शो कर दिया है। डाइल्यूट मीडियम में मैंने NaOH लिया था, तो OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस सबसे पहले एसिडिक H लेगा और H प्लस को रिमूव करेगा। क्या H प्लस को रिमूव करने के बाद क्या नेगेटिव क्रिएट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए, नेगेटिव क्रिएट होगा या नहीं होगा। अब ये नेगेटिव क्या कर सकता है, ये नेगेटिव डीलोकलाइज हो सकता था, लेकिन यार डीलोकलाइज होके कोई चेंजेस तो नजर ही नहीं आ रहे। तो यहां क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है एंड सेकेंड स्टेप में ये अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि अब बेस OH माइनस नहीं है कि 2 OH लग जाएंगे, अब मैंने बेस को चेंज कर दिया है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसके अल्फा कार्बन से कहीं ना कहीं कार्बोनिल पे अटैक हुआ है, अल्फा कार्बन से कहीं ना कहीं कार्बोनिल पे अटैक हुआ है। इसका मतलब जब मैं यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म करने वाला हूं तो ध्यान से देखिएगा, ये रहा वो कार्बोनिल कंपाउंड, ये रहा वो अल्फा कार्बन, और अटैक कहां किया था, अटैक किया था मैंने कार्बोनिल वाले ग्रुप पे। तो जब कार्बोनिल पे ग्रुप पे अटैक होगा तो क्या ये O माइनस में फॉर्म होगा और O माइनस H ले लेगा, मतलब कहीं ना कहीं ये OH में फॉर्म होना चाहिए और इसका अटैक यही तो किया था आपने, तो मैंने यहां से बॉन्ड बना दिया। मतलब अल्फा कार्बन से उसके कार्बोनिल पे अटैक किया है तो O माइनस बनने के बाद उसने H अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं अल्फा कार्बन देन बीटा कार्बन, क्या नाम होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। क्या नाम होना चाहिए था, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अच्छा, मान लीजिए अगर हीट प्रेजेंट होती, अच्छा हीट प्रेजेंट हो रही है तो मेरे पास OH प्रेजेंट है और हीट के प्रेजेंस में OH कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन शो करता है, OH रिमूव होना चाहेगा। अब बात आती है कि सर OH जब रिमूव होगा तो कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू रिमूव होगा, यह पूछा जा सकता है एडवांस के क्वेश्चन में। तो यहां पर क्या होता है, यहां अल्फा कार्बन पे अगर नेगेटिव बन जाए ना तो वो काफी स्टेबल होगा, क्योंकि इस कार्बोनिल कंपाउंड का रेजोनेंस हो सकता है और नेगेटिव क्रिएट होने के बाद वाटर रिमूव हो। ये रिएक्शन मैकेनिज्म हमने E1CB में की थी, किसमें की थी, E1CB में। तो यहां पर कौन सी मैकेनिज्म शो करने वाली है हमने, यहां पर हम अगली मैकेनिज्म में शो करने वाले हैं कि इस बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ, ध्यान से देखिएगा, यह हाइड्रोक्सी बन चुका था और अल्फा ने इसके कार्बोनिल पे अटैक किया था। तो यहां क्या होता है, यहां E1CB मैकेनिज्म के थ्रू वाटर रिमूव होता है और इसके अल्फा कार्बन से कहीं ना कहीं H और ये रहा वो OH, पहले H प्लस रिमूव होगा, नेगेटिव क्रिएट होगा, नेगेटिव डीलोकलाइज करेगा और कहीं ना कहीं इस पाई बॉन्ड को फॉर्म करेगा। मतलब ये रहा वो कार्बोनिल, ये रहा वो अल्फा कार्बन, और आपने जिस पर अटैक किया था क्या वही एल्कीन बननी चाहिए थी, मतलब मैंने ये क्या बना दी, एल्कीन। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये होता है कंडेंसेशन। ये क्या है, कंडेंसेशन। अगर मान लीजिए सिर्फ एल्डोल हो रही होती तो प्रोडक्ट क्या बनता, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। लेकिन अगर कंडेंसेशन हो रहा है तो क्या यहां वाटर रिमूव होना चाहिए और वाटर रिमूव करके क्या बनाएगा, एक एल्कीन फॉर्म करेगा। अब जरा इसका नाम बताइएगा, क्या ये कार्बोनिल है, क्या इसके अल्फा और बीटा पे पाई बॉन्ड है जिसे अनसैचुरेशन बोलते हैं, तो इसका नाम होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब इसका नाम होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो बेटा आपने किया क्या, जरा मैकेनिज्म को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आपने एक कार्बोनिल लिया, कार्बोनिल का अल्फा कार्बन था और उसके अल्फा से कार्बोनिल पे आपने अटैक किया और वहीं आपने पाई बॉन्ड बना दिया। तो सोचो अगर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करता तो क्या मुझे कहीं ना कहीं इसके 2 मोल लेने पड़ते, 1 मोल ये ले लिया, 1 मोल ये ले लिया। अब मुझे आप ये बताओ, क्या आपने इसके अल्फा से इसके कार्बोनिल पे अटैक करना है और पाई बॉन्ड फॉर्म करना है, यही तो किया था आपने। इसके अल्फा से इसके कार्बोनिल पे आपने पाई बॉन्ड फॉर्म किया है, क्योंकि अटैक यही हुआ है, OH यही बना है, तो क्या पाई बॉन्ड यही बनेगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म कर दूं
तो क्या यही प्रोडक्ट अपना फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा देखिए ध्यान से, फाइनल प्रोडक्ट यही है या नहीं है। इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि अल्फा कार्बन से कार्बोनिल पे आपको क्या बनाना होता है? एल्कीन बनानी होती है। अल्फा कार्बन से कार्बोनिल पे आपको क्या बनाना होता है? एल्कीन बनानी होती है। बात समझ में आई? जरा एक प्रैक्टिस और करते हैं यहां पर। मान लीजिए मेरे पास एक इस तरीके से कीटोन है, मैंने यहां पर डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराई है बेसिक मीडियम में और हीट प्रेजेंट है, मतलब कंडेंसेशन भी होने वाली है। अच्छा, यहां क्या होना चाहिए था? क्या यहां सबसे पहले अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए और जैसे ही वो नेगेटिव बनेगा, क्या वो नेगेटिव का अटैक कार्बोनिल पे कराया था आपने और एल्कीन फॉर्म की थी? सही बात है। मुझे बताओ, जितने डिफरेंट अल्फा होंगे क्या उतने ही डिफरेंट प्रोडक्ट बनने चाहिए थे? अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो पहले वाले में दोनों अल्फा सेम है, और जब दोनों अल्फा सेम है तो बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर मैं अल्फा को अलग कर देता हूं तो मुझे बताओ अब डिफरेंट अल्फा कौन कौन से हैं? अब डिफरेंट अल्फा ये भी है और डिफरेंट अल्फा ये भी है। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप 2 मोल ले लो। आपने 1 मोल ऊपर लिया, 1 मोल नीचे लिया, और आपको पता है कि ये है वो कार्बोनिल कंपाउंड वाला कार्बन। ये आपको करना क्या चाहिए आप बताइए जरा। क्या आपने कार्बोनिल के अल्फा पे नेगेटिव बनाया? नेगेटिव बनाने के बाद आपने इसके कार्बोनिल पे ही अटैक किया होगा, और अटैक करने के बाद आपने इसी पर पाई बॉन्ड बनाया होगा। क्या आंसर ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये है पहला प्रोडक्ट। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो क्या फिर से मुझे 2 मोल लेना है? ले लिया भाई मैंने दूसरा मोल। क्या मुझे दूसरे टाइप वाले अल्फा को सिलेक्ट करना है और अटैक कहां कराना है? उसके कार्बोनिल पे। तो क्या किया था जरा आप बताइए मैकेनिज्म में। आपने यहां नेगेटिव क्रिएट किया, नेगेटिव क्रिएट करने के बाद आपने इसके कार्बोनिल पे अटैक किया और यही वाटर रिमूव करके क्या आपने एल्कीन फॉर्म की या नहीं की? मतलब आपका दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा या नहीं बनेगा? तो मुझे बताइए डिफरेंट प्रोडक्ट कितने बन गए? 2 बन गए। मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंट अल्फा नंबर ऑफ प्रोडक्ट को बताते हैं। जितने डिफरेंट अल्फा होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे। आप बताओ मुझे, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या रिएक्शन होती? नहीं होती। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने जैसे ही 1 मोल के साथ रिएक्शन की है, इसलिए इसका नाम है सेल्फ एल्डोल। इसका नाम क्या आता है? सेल्फ एल्डोल। अब आप सोच के देखो कि अगर आपने यहीं पर किसी और यूनिट को लिया होता तो क्या उसे हम क्रॉस एल्डोल का नाम देते? तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं क्रॉस एल्डोल। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, क्रॉस एल्डोल कैसे करेंगे मुझे बताइएगा। क्रॉस एल्डोल में क्या मेरे पास 2 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड होने चाहिए? जैसे मान लीजिए मैंने एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक, और मैंने रिएक्शन कराई है डाइल्यूट मीडियम में NaOH के साथ और यहां पर हीट प्रेजेंट है, ठीक। अब आप मुझे ये बताओ कि जब मैं पहले वाले को सेलेक्ट करूंगा एज अ एसिड बेस तो फिर अटैक किस पे होगा? दूसरे वाले पे। और अगर मैं दूसरे वाले को सिलेक्ट करूंगा एज अ एसिड बेस तो फिर वो पहले वाले पे अटैक करेगा। ये हो गई क्रॉस। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब भी हम क्रॉस एल्डोल करते हैं तो बेटा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट में आपके पास सेल्फ भी होगी प्लस क्रॉस भी होगी। मतलब सेल्फ प्रोडक्ट भी बनेगा और क्रॉस प्रोडक्ट भी बनेगा। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या मुझे सबसे पहले सेल्फ कर लेना चाहिए और क्रॉस कर लेना चाहिए? अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि बिना बनाए आप इसके टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बता सकते हो। देखो कैसे। मुझे यह बताओ, क्या मुझे यहां पर डिफरेंट अल्फा देखने चाहिए? क्या यहां पर दोनों अल्फा एक जैसे हैं? तो सेल्फ एल्डोल के साथ क्या एक प्रोडक्ट बनने वाला है? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं सेल्फ की बात करूं तो क्या इस वाले के साथ एक प्रोडक्ट बनेगा? जरा इसके सेल्फ की बात करें तो क्या दोनों अल्फा एक जैसे हैं? तो यहां पर भी सेल्फ के साथ तो एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है। मतलब सेल्फ के साथ कहीं ना कहीं सेल्फ एल्डोल के 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक है भाई। अगर मैं यही क्रॉस की बात करता तो क्रॉस में क्या किया आपने? एक बार इससे इस पर अटैक किया और एक बार इससे इस पर अटैक किया। तो क्या क्रॉस में भी मुझे एक के साथ एक प्रोडक्ट और दूसरे के साथ भी एक प्रोडक्ट बनना चाहिए? मतलब सेल्फ और क्रॉस मिला के क्या टोटल 4 प्रोडक्ट आने चाहिए थे या नहीं? इस तरीके के इंटीजर टाइप क्वेश्चन आपसे एडवांस में पूछता है।
जहां हम बिना बनाए बता सकते हैं। अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूं किस तरीके से ड्रॉ करते हैं प्रोडक्ट को। जरा मुझे बताइए आपने क्या किया था। आपको याद होगा जब मैं सेल्फ बनाऊंगा तो 1 मोल ऊपर 1 मोल नीचे। क्या किया था आपने, एक का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल। क्या किया था आपने, एल्कीन फॉर्म की थी, ये रहा प्रोडक्ट। अगर मैं इस वाले कंपाउंड का सेल्फ एल्डोल करता तो 1 यूनिट ये 1 यूनिट ये, क्या यही कार्बोनिल था, क्या यही अल्फा है? बताइए क्या करूं मैं, एल्कीन फॉर्म कर दूंगा। क्या मुझे सेल्फ के 2 प्रोडक्ट क्लियरली दिख रहे हैं कि किस तरीके से 2 प्रोडक्ट बने हैं? अगर मान लीजिए मुझे क्रॉस करना होता तो मैं 1 यूनिट दूसरे की लेता और 1 यूनिट दूसरे की लेता। क्या मुझे अल्फा वाले से कार्बोनिल पे अटैक कराना होता है, क्या यही एल्कीन बननी चाहिए थी? और अगर मैं एक यहां पर क्रॉस की बात करूं जहां मैंने इसे ऊपर लिया और इसे नीचे लिया, क्या मुझे आप यह बताइएगा जरा कि इस तरीके से क्या पहले वाले का अल्फा दूसरे वाले का कार्बोनिल, क्या यही एल्कीन बननी चाहिए थी? तो आप ध्यान से देखिए, आपने चारों प्रोडक्ट बना लिए। ये रहे क्रॉस प्रोडक्ट और ये रहे सेल्फ प्रोडक्ट। अब आप मुझे बताइए क्या आपको सेल्फ और क्रॉस करने में कोई भी दिक्कत आएगी क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मजा आ रहा है आपको? चलिए अब मैं आपको तीसरे टाइप का इसमें बताता हूं कि मान लीजिए कार्बोनिल एक ही कंपाउंड में 2 हो जाए तो क्या मुझे उसका नाम इंट्रामोलिकुलर एल्डोल देना चाहिए? ठीक है भाई, जरा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल की बात करते हैं कि इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा। एक जैसा काम है बेटा, एक जैसा काम। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल मतलब यहां पर क्या होगा, यहां कहीं ना कहीं एक ही कंपाउंड में 2 कार्बोनिल ग्रुप होंगे। ठीक है भाई, रिएक्शन अभी भी किसके साथ होगी, डाइल्यूट NaOH, और हीट प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या मुझे अभी भी एक कार्बोनिल का अल्फा और दूसरे के कार्बोनिल पे अटैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपने यही तो किया था, एक कार्बोनिल का आपने अल्फा लिया था और आपने कहीं ना कहीं कार्बोनिल पे अटैक किया था और पाई बॉन्ड फॉर्म किया था। क्या आपने यही प्रोसीजर फॉलो किया था? तो मुझे बताइए क्या यहां पर आपको दिखना चाहिए कि लेफ्ट साइड से जाओ या राइट साइड से जाओ, ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, मतलब क्या आपके पास डिफरेंट अल्फा कितने हैं? क्या आपके पास डिफरेंट अल्फा 2 हैं? तो बताइए टोटल प्रोडक्ट भी कितने बनने चाहिए, 2। ये तो हो गई बात टोटल प्रोडक्ट की। इसका मतलब मुझे क्लियरली पता लग गया है कि यहां पर कितने प्रोडक्ट्स फॉर्म होने वाले हैं, 2 प्रोडक्ट्स। अब अगर मैं मैकेनिज्म के थ्रू एक प्रोडक्ट बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए, जरा ध्यान से सुनिएगा भैया। पहले का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल, क्या यही अटैक होना चाहिए था? बताइए, पहले का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल, क्या यही अटैक होना चाहिए था? क्या एल्कीन इनके बीच बनती? क्या आपको दिख रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने वाला है? मतलब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं बनेगा? कार्बोनिल कंपाउंड 2 होंगे क्योंकि इंट्रामोलिकुलर होनी है तो दूसरा मोल भी प्रेजेंट होना चाहिए और यहां पर एक साइक्लिक फॉर्म करेगी। क्या यही प्रोडक्ट बनना चाहिए था? मुझे बताइए, क्या मैं काउंटिंग करूं तो मुझे काउंटिंग करके समझ में आ रहा है कि ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या ये 6 मेंबर्ड रिंग बनने वाली है? तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक 6 मेंबर्ड रिंग बना लेनी है। नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। बताइए क्या 2 पे कार्बोनिल है? आपने 2 पे क्या बना दिया, कार्बोनिल बना दिया। क्या आपको दिख रहा है 1 और 6 के बीच एल्कीन बनने वाली है? आपने 1 और 6 के बीच एल्कीन बना दी। क्या आपको 6 पे मैथिल ग्रुप दिख रहा है? आपने 6 पे मैथिल ग्रुप लगा दिया। ये हो गया आपका वन ऑफ द पॉसिबल प्रोडक्ट। अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं, क्या दूसरे प्रोडक्ट में अब आपको इसका अल्फा और इसका कार्बोनिल लेना चाहिए? इसका मतलब मैं इसे थोड़ा अलग से बना के दिखा देता हूं, ध्यान से देखेगा बेटा। मैंने क्या किया, मैंने अब ये अल्फा लिया है और ये कार्बोनिल है। मुझे बताइए जब मैं अटैक करूंगा तो क्या अटैक पहले का अल्फा दूसरे के कार्बोनिल पे अटैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब एल्कीन इनके बीच बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। जरा नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करते ही समझ में आया 1 2 3 4, एक 4 मेंबर्ड रिंग बनने वाली है। नंबरिंग अपने हाथ से कर लीजिए आप, 1 2 3 4। बताइए क्या 1 पे COCH3 एडेड है? आपने COCH3 ऐड कर दिया 1 पे। क्या आपको दिख रहा है 1 और 4 के बीच एल्कीन बनने वाली है? आपने 1 और 4 के बीच क्या बना दी, एल्कीन बना दी। क्या 4 पे मैथिल ग्रुप लगा हुआ है? तो आपने मैथिल ग्रुप भी लगा दिया और ये हो गया दूसरा प्रोडक्ट।
तो आपको दोनों प्रोडक्ट बनाने इजीली फॉर्म में आ गए। मतलब कहीं ना कहीं आपने सेल्फ एल्डोल सीखा, आपने क्रॉस एल्डोल सीखा, आपने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल सीखा। क्या यही पॉसिबिलिटी होनी चाहिए? मान लो आपको बैक रिएक्शन आनी हो, तो क्या बैक रिएक्शन में आपने यही तो एल्कीन फॉर्म की थी, इसी का तो कार्बोनिल था। अब आपको यह बॉन्ड तोड़ना है। मुझे बताइए, जिस साइड कार्बोनिल है क्या उस साइड आप कार्बन दोगे? नहीं भाई, उस साइड तो कार्बोनिल नहीं बनाओगे। क्या कार्बोनिल आपको दूसरे साइड बनानी चाहिए? मतलब इस जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, इस जगह एच आ जाएगा। जरा ओपन करोगे तो आपको यही बनता दिखेगा। मतलब बैक रिएक्शन आनी है तो आप उसी पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए। जिस साइड कार्बोनिल है उस साइड तो ऑक्सीजन नहीं लगेगा, ऑक्सीजन दूसरी साइड लग जाएगा। चलिए कुछ आपको यहां पर कंडीशंस की बात करें तो क्या यही कंडीशन थी? कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, डाइल्यूट मीडियम में बेस हो सकता है CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, और जो प्रोडक्ट बनने वाला है क्या वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है, वो है एल्डोल में। लेकिन अगर मैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल की बात करूं तो क्या ये कहीं ना कहीं कंडेंसेशन हुआ था और कंडेंसेशन के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था। मतलब एल्डोल में तो सिर्फ क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। और यहां पर कंडेंसेशन में जब आपने एल्कीन फॉर्म की थी, एंड इट इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या आपको ये प्रॉपर वे में समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या ये क्वेश्चन मुझे बता रहा है कि ये क्रॉस एल्डोल का क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है? क्रॉस एल्डोल का। क्या करना चाहिए था? पहले सेल्फ फिर क्रॉस। क्या यही पॉसिबिलिटी थी? अच्छा, आपसे मान लो बिना सॉल्व किए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए यहां कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए, तो बेटा मुझे बताओ जितने डिफरेंट अल्फा होंगे, जितने डिफरेंट अल्फा होंगे क्या उतने ही प्रोडक्ट बनने चाहिए थे? मतलब डिफरेंट अल्फा यहां कितने हैं? 3। तो सोच के देखो, अगर इसके साथ सेल्फ होता तो क्या सेल्फ प्रोडक्ट 2 बनने चाहिए? तो 2 डिफरेंट अल्फा, तो भैया सेल्फ भी कितने बनने चाहिए? 2। इसका मतलब इसका सेल्फ करता तो इसका तो एक ही अल्फा है, तो बताओ सेल्फ में कितना बनता है? 1। मतलब सेल्फ कितने बन गए? 3 प्रोडक्ट। और अगर मैं यही क्रॉस की बात करता तो बेटा इसके थ्रू 2 तरीके से अटैक हो सकता था, इसके थ्रू एक तरीके से अटैक हो सकता था। इसका मतलब सेल्फ और क्रॉस मिला के क्या टोटल 6 प्रोडक्ट बनने चाहिए थे। अब आप 6 प्रोडक्ट बना सकते हो, बहुत आराम से बना सकते हो। क्या करना है? पहले सेल्फ, 1 यूनिट ऊपर 1 यूनिट नीचे, पहले का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल, एल्कीन फॉर्म कर देनी क्योंकि हीट प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर सेल्फ प्रोडक्ट बनाता तो भैया ये रहा अल्फा, ये रहा कार्बोनिल, आपने एल्कीन बना दी। अगर मैं इसके साथ सेल्फ करता तो 1 यूनिट ऊपर 1 यूनिट नीचे, एक का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल, एल्कीन बना दी। क्या एक और डिफरेंट अल्फा था वहां पे? बिल्कुल था। इसका मतलब एक का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल, आपने एल्कीन बना दी। क्या आपने सेल्फ प्रोडक्ट 3 बना दिए? बेटा ध्यान से देखिए। और अगर आपसे क्रॉस पूछता क्या करना चाहिए था क्रॉस में? भैया 1 यूनिट ऊपर 1 यूनिट नीचे, अब दोनों यूनिट अलग अलग होंगी तभी तो क्रॉस होगा। एक का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल, ये रही एल्कीन, बन गया प्रोडक्ट। अगर मैं इस ब्यूटेनोन साथ करता तो ब्यूटेनोन में क्या आपको नीचे एसीटोन लेना चाहिए? एक का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल, ये रही एल्कीन। क्या एक और प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता था मैं? बिल्कुल कर सकता था। क्या करना चाहिए? एक का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल, ये रही एल्कीन। तो क्या आपसे 3 क्रॉस और 3 सेल्फ से टोटल 6 प्रोडक्ट बनते दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो मुझे बताइए क्या आपको सेल्फ और क्रॉस करने में कोई भी दिक्कत आएगी क्या? नहीं। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, आपके लिए क्या आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। सेल्फ एल्डोल का क्वेश्चन है। क्या करना चाहिए था? भैया खुद 1 मोल और ले लो इसी का, एक का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल, क्या बना दोगे? एल्कीन, और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट इसका बना सकता हूं? जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, एक का कार्बोनिल तो था ही भैया, अल्फा सेलेक्ट कर लिया, और यहां मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके से इसके कार्बोनिल पे पाई बॉन्ड बना दिया। क्या यही प्रोडक्ट आप सोच रहे थे? बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही है। जरा और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट में आता है, क्या यह क्वेश्चन इंट्रामोलिकुलर का था? मुझे बताइएगा क्या यहां पर आपको दिख रहा है डिफरेंट अल्फा? एक तो भाई साहब यहां से दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि एक तरफ कीटोन है एक तरफ एल्डिहाइड है, तो पक्का ये अल्फा और ये अल्फा अलग होने वाले हैं। तो टोटल प्रोडक्ट भी कितने बनने वाले हैं? 3। कैसे? एक बार यहां से इसका अटैक 1 बन गया, यहां से इसका अटैक 2 बन गया, और यहां से इस पर अटैक 3 बन गए। मतलब टोटल प्रोडक्ट कितने बनने चाहिए थे? 3। मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा बेटा। पहला प्रोडक्ट जो बनाने वाला हूं वो ध्यान से देखिए।
पहले का अल्फा, दूसरे का कार्बोनिल। जरा नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करते ही समझ में आया कि यहां पर जो नंबरिंग करने पर रिंग साइज बन रहा है वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या मुझे 1 और 6 के बीच में एल्कीन फॉर्म करनी है? 1 और 6 के बीच में एल्कीन फॉर्म करनी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 6 मेंबर्ड रिंग है। नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लें, 3 4 5 6। 1 और 6 के बीच एल्कीन है। क्या 2 पे कार्बोनिल है? 2 पे कार्बोनिल है। क्या और कुछ बच रहा है? नहीं। आंसर यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। वापस आना है, पाई बॉन्ड ब्रेक किया, इस साइड तो ऑक्सीजन है ही, तो इस साइड ऑक्सीजन दे दो और इस साइड H दे दो, तो आप वापस भी आ सकते हो। समझ में आ गई बात आपको? अब इसी तरीके से आपको ट्राई करना है इससे अटैक करता हुआ दूसरा प्रोडक्ट। क्या ये रिंग का साइज होगा? और फिर इस 5 से इस 2 पे अटैक करता हुआ तीसरा प्रोडक्ट। मतलब ये 2 प्रोडक्ट आपको बनाने हैं और आप मैसेज करिएगा टेलीग्राम पे, आपको सही आंसर वहां पर मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में एक पर तो अल्फा है, लेकिन क्या दूसरे पे आपको अल्फा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जब दूसरे पे अल्फा है ही नहीं, तो भैया इस पर तो कोई एसिड बेस हो नहीं सकती, इस पर सिर्फ अटैक हो सकता है। एसिड बेस कहां होगी? सिर्फ और सिर्फ यहां। तो एक तो सेल्फ हो सकता है और एक इसका इसके साथ क्रॉस हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं टोटल प्रोडक्ट कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब 2 कैसे बनने चाहिए थे भैया? एक यूनिट ऊपर ले ली, एक यूनिट नीचे ले ली। क्या ये रहा अल्फा, ये रहा कार्बोनिल, एल्कीन बना दी। क्या आपने सेल्फ देख लिया? अब क्रॉस करूंगा तो मुझे बताओ, एसिड बेस के लिए अल्फा वाला तो यहां है, लेकिन क्या फेनिल C और H यही कार्बोनिल था? तो क्या इस पर एल्कीन बननी चाहिए थी? और ये आपका कौन सा प्रोडक्ट आता? दूसरा। तो एल्डोल रिएक्शन टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है बेटा, समझने भर की देरी है बस। तो इस तरीके से अपन ने पूरी एल्डोल रिएक्शन को कवर किया और इससे क्वेश्चन आना कंफर्म है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट कड़ी के साथ, नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, और इसी तरीके से हमें जुड़े रहना है। आप और हम मिलकर ही सब कुछ कर सकते हैं बेटा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर JEE 2023। थैंक यू।